ये जो चैप्टर है अपना वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, इसमें हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि सिलेबस में एक्चुअली अपने पास क्या चीज़ें अवेलेबल थी। सो हम लोगों को स्टार्टिंग में देखना था कि टूल्स को मेंटेन कैसे करना है, टूल्स की कैटेगरीज कौन कौन सी थी, और केयर ऑफ टूल्स, कंट्रोल ऑफ टूल्स, एंड फाइनली वर्कशॉप मटेरियल्स का यूज़। फिर टॉलरेंस अलाउंसेस ये हमने प्रीवियस चैप्टर में कर लिया था, लिमिट्स फिट्स वाले में या फिट्स एंड क्लियरेंसेस वाले में। हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कमैनशिप इसमें देखा, कैलिब्रेशन देखा और कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स देखा। बाकी ये दो चीज़ें, ये दो टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पुराने वाले फिट्स एंड क्लियरेंसेस वाले चैप्टर में हमने देख ही लिया था। तो अभी हम लोगों को जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है वो है यहाँ तक, या फिर चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं अपन। मुझे लग रहा है कि अपने को कंट्रोल ऑफ टूल्स भी कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं प्रवीण। ठीक है, तो टूल्स की कैटेगरीज में हम सबसे पहले हम लोगों ने टूल की कैटेगरीज वगैरह देखी थी, और हमने ये डिस्कशन किया था कि टूल्स को क्यों इतना मेंटेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज सिर्फ हम लोग ही नहीं हैं जो कि उस टूल्स को यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर हमने टूल को यूज़ किया और ख़राब करके रख दिया तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है, एंड नोबडी विल बी एबल टू यूज़ इट फर्दर। सो वर्क रुक जाएगा, काम रुक जाएगा, आगे चीज़ें नहीं होंगी, एंड इट विल बी अ ग्रेट लॉस टू योर पॉकेट ऑल्सो। When I say that it will be a great loss to your pocket, that means कि आपको इकोनॉमिकली वो चीज़ें भारी पड़ सकती है। सो इसीलिए टूल्स को हमेशा ही ध्यान रखना है, एंड इमरजेंसी में कभी भी अगर कोई टूल की ज़रूरत पड़ती है, एंड अगर वो हमें पता ही नहीं था कि ख़राब पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से वर्कशॉप के अंदर, और अब जाके इमरजेंसी आ गई, तो हम लोग उसका फिर कुछ नहीं कर सकते, हमें डिले करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ लॉस। सो ये चीज़ों से बचने के लिए हमें टूल्स को मेंटेन करना है, और टूल्स की कैटेगरीज और ये केयर ऑफ टूल्स करना है, कंट्रोल ऑफ टूल्स करना है। और इनफैक्ट अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको अपने पास जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं या रिसोर्सेज अवेलेबल है, सिर्फ ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ में कोई भी चीज़ से रिलेटेड है। यू शुड नो योर रिसोर्सेज वेल, क्या आपके पास रॉ मटेरियल है, क्या आपके पास टूल्स हैं, और फिर उसके बाद में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर इट, पहले आप अपना काम अच्छे से समझ लो, उसके बाद में काम के ऊपर टूट के पड़ो। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको पेड़ काटना है, अगर आपको 24 घंटे में पेड़ काटना है, तो आप सारा का सारा टाइम मोस्टली 22-23 घंटे अपनी आरी को शार्पन करने में लगाओ, और बाकी 2 घंटे में आपका काम आराम से हो जाएगा। सो टूल कैटेगरीज में गाइज हम लोगों ने देखा था पर्सनल टूल्स और कॉमन टूल्स। पर्सनल टूल्स में गाइज हम लोगों ने ये भी देखा था कि पर्सनल टूल में जो सुनील सर हमारे लिए पर्सनल टूल किट्स वगैरह रखते हैं, उसके अंदर कुछ टूल्स हैं, कॉमन टूल्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक टूल्स हैं, और उनसे मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। बट अगर हमें कोई स्पेशलाइज्ड चीज़ें करनी है, स्पेशलाइज्ड काम करना है, तो उसके लिए हम लोगों को पर्सनल टूल्स से हट के कुछ और टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो पर्सनल टूल्स में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये पर्सनल टूल किट्स वगैरह आती है, जैसे कि आपको एक खासकर हैमर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हैक्सॉ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको फाइलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है तो फाइल्स वगैरह रखी रहेंगी, आपको स्टील रूल की ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको स्टील रूल पड़ा रहेगा, ऐसे पर्सनल टूल किट में। बट ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये डिपेंड करेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल टूल किट में क्या क्या चीज़ें रखना चाहती है। तो जो बेसिक डेली बेसिस पे जो काम हो रहा होगा उसके बेसिस पे ही पर्सनल टूल किट में पर्सनल टूल्स रखे जाएंगे। अननेसेसरी टूल्स रख के जो कि कभी यूज़ होने वाले नहीं है काम के लिए, उनको रखने का कोई मतलब नहीं है। और ख़ासकर जब हम कॉमन टूल्स की बात करते हैं, सो कॉमन टूल्स में हम लोग वो वाले टूल्स रखते हैं जो कि हर कोई बंदा यूज़ करेगा। हर कोई बंदा इन द सेंस कि उसको इशू करवाना पड़ेगा अलग से, और उसको यूज़ करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड इट हैज़ टू बी रेगुलराइज्ड, यानी कि उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा हमें। ये चीज़ें हम लोगों ने इस वाले पीपीटी में देखी थी कॉमन टूल्स के अंदर में। सो कॉमन टूल्स में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आ गई, खासकर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर्स हो गए, या फिर जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन टूल्स में हम लोग डाल सकते हैं। या फिर कोई एक मशीन है जिसके स्पेशल टूल्स हैं, उसको हम लोग कॉमन टूल्स में डाल सकते हैं, बिकॉज मशीन के ऊपर सिर्फ आपका ग्रुप काम नहीं करेगा, दूसरा कोई ग्रुप आएगा वो भी काम कर सकता है। तो पर्सनल टूल्स और कॉमन टूल्स में ये बेसिक सा डिफरेंस हमने देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि केयर ऑफ टूल्स की डेफिनेशंस थी, दैट उसके अंदर हमें स्टोरिंग का प्रोसीजर देखना है, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन एंड इक्विपमेंट रेगुलरली एज पर द यूसेज, ये सारी चीज़ें देखनी थी। कंट्रोल ऑफ टूल्स में हमें उसका यूज़ कंट्रोल करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंट्रोल ऑफ टूल्स में देखी थी। और फाइनली कैलिब्रेशन ऑफ टूल से रिलेटेड गाइस, जो ये जो पीपीटी है ना, इस पीपीटी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो इसीलिए इस पीपीटी के ऊपर ध्यान देना खासकर।
सो कैलिब्रेशन ऑफ टूल से रिलेटेड हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमारे टूल्स गलत रीडिंग देना शुरू कर देते हैं तो हमें उससे पहले उसको कैलिब्रेट करना है, एंड इनफैक्ट गलत रीडिंग से बचना है, बिकॉज उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे कोई जॉब था, उसका एक्यूरेसी और प्रिसीजन या फिट पे काम करना था, और मेरा टूल ही जो कैलिब्रेटेड नहीं है, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है उस मशीन के अंदर, लेट्स सपोज, या फिर टूल का एज टूटा हुआ है या फिर मेजरिंग एज टूटा हुआ है, तो और मैंने गलत रीडिंग लेके और गलत टूल्स की हेल्प से कोई जॉब कर दिया, देन इट इज़ प्रेटी यूजलेस, वो किसी काम का नहीं है, और फिर आपको वापस से चीज़ें करनी पड़ेंगी। दैट इज़ वाई कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है किसी भी टूल का, सो दैट आपको पता रहे कि हाँ, ये रेफरेंस वैल्यूज से मैं कितना डिविएट कर रहा हूँ। रेफरेंस वैल्यूज से यानी कि ज़ीरो से मैं कितना आगे जा रहा हूँ और मैं ज़ीरो से कितना पीछे आ रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो उसी वजह से हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे इसमें। अभी बीच में कोई कुछ लिख रहा था, अवनीश लिख रहा था, क्या लिख रहा था? सर सिर्फ येलो अंडरलाइन वाला ही पढ़ना है। हाँ जी सरकार, अगर पढ़ सकते हो तो ये भी पढ़ लेना जो अंडरलाइन नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वाला है ना, मोस्टली हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे। सो केयर ऑफ टूल्स में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया है यहाँ पर, प्रीवियसली हम लोग ये क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लो कोई चीज़ कोरोड होती है, जैसे कि अगर हमें कोरोजन होने वाला कोई टूल है, तो उसको बचाने के लिए हमें टाइम टू टाइम उसको ल्यूब्रिकेट करते रहना चाहिए, या फिर उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी फिनिशिंग वगैरह को बचाना चाहिए और मॉइस्चर से उसको दूर रखना चाहिए, एंड इट हैज़ टू बी क्लीन्ड इवन बिफोर द यूज़ एंड आफ्टर द यूज़। कोई भी टूल है, अगर आपको यूज़ करना है उसको, तो पहले आप उसको क्लीन करोगे, काम करने के बाद भी उसको क्लीन करोगे, एंड देन यू विल पुट इट इन द डिज़ायर्ड प्लेस, और जो उसकी डेडिकेटेड प्लेस होगी उसमें उसको रखना है, ठीक है। फिर पर्सनल टूल्स की केयर से रिलेटेड, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो पर्सनल टूल्स की केयर से रिलेटेड है। तो पर्सनल टूल्स की केयर को अभी हमें पीरियोडिकली मॉनिटर करना है, कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगराइज करना है कि कौन से टूल्स हैं जो हमारे कोरोड हो सकते हैं, या कौन से टूल्स ईजिली ख़राब हो रहे हैं, या फिर कौन से टूल्स ईजिली कंज्यूम हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमें पहले तो क्लासीफाई करनी है। उसके बाद में क्लीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग फ्लूइड कौन सा प्रॉपर यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी क्लीनिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हो, बिकॉज अगर मान लो आपके पास में, जैसे क्लीनिंग से रिलेटेड जनरल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लीनिंग से रिलेटेड है, ना सिर्फ टूल से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड ये है कि अगर मान लो आपके पास में कोई गैस्केट है या फिर कोई ओरिंग है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल है, और वो मटेरियल कोरोड हो सकता है अगर आपने कोई दूसरा ल्यूब्रिकेंट यूज़ किया है तो। जैसे कि अगर आपने जो लैंडिंग गियर पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, मॉकअप लैंडिंग गियर में, उसमें आपने देखा होगा कि पिस्टन के अंदर में कुछ ओरिंग्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, या गैस्केट्स लगे रहते हैं। तो अगर हम लोग डिज़ायर्ड, यानी कि जो अपने को गिवन है मैनुअल के अंदर कि हमें यही वाला फ्लूइड यूज़ करना है, उसके अलावा अगर हमने कोई दूसरा फ्लूइड यूज़ किया है, तो गाइस ट्रस्ट मी, वो चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी, इवन सील्स ख़राब हो जाएंगे, एंड वहाँ से आपका लीक शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स सिस्टम अब इनफेक्टिव हो चुका है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्लीनिंग एजेंट यूज़ करना है किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए। फाइन, सो पहले आपने क्लीनिंग कर दी, सो आफ्टर द क्लीनिंग हैज़ बीन कैरिड आउट, अ सूटेबल लुब्रिकेशन या प्रोटेक्शन आपको लगाना है, सो दैट इट डज नॉट गेट करोडेड। सिमिलरली यहाँ पे चीज़ है, देखो ये लिखा हुआ है, इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टोर मेजरिंग टूल्स सच एज इंजीनियर स्केल, स्टील गेजेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि पर्सनल टूल किट के पार्ट होते हैं, उनको सिंपल कवर के अंदर रखना है, या फिर जो भी आपको कवर्स अवेलेबल मिलेंगे उसके अंदर में आपको उसको संभाल के रखना है, सो दैट वो डैमेज ना हो या फिर डिग्रेड ना हो। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉमन टूल्स में भी सेम चीज़ें ही थी, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं था। क्लीनिंग करनी है, लुब्रिकेशन रखना है, टाइम टू टाइम उसकी केयर करनी है। अगर आपको टूल्स यूज़ करना नहीं आता है, तो आप वो टूल फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करना सीखोगे, उसका इन एंड आउट जानोगे, उसके बाद ही उसको यूज़ करोगे। और शायद ये पीपीटी फिर से रुक गई है। हैंग हो गया गाइस।
चलो ठीक है, आ गया, फाइनली आ गया यहाँ पे। ठीक है, केयर ऑफ टूल्स में गाइस, हाँ ये वाली यहाँ तक कर लेना। देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक कर लेना इसको, पेज नंबर 4 तक। ये देखो यहाँ पे नीचे की तरफ पेज नंबर 4 लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 4 तक इस पीपीटी को आप प्रिपेयर कर लो, इतना इनफ है, इतना इनफ है। कंट्रोल ऑफ टूल्स नहीं करना हमें, पेज नंबर 4 तक इसको पढ़ना है सिर्फ। तो पेज नंबर 4 तक ही अपने को इसको प्रिपेयर करना है कल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वैसे भी कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं यार, इसमें पढ़ने जैसा भी नहीं है बिल्कुल भी। आराम से आप इसको एक बार रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि बेंचेस है, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, प्रैक्टिकली आप देख चुके हो ये सारी चीज़ों को। जैसे बेंचेस है या वाइसेस हैं, उनको कैसे क्लीन करना है, उनकी कैसे केयर करनी है। अगर लूज़ है तो उसको टाइट कर देना है, और उसके ऊपर हमें एक प्रॉपर मटेरियल की कोटिंग चढ़ानी है, या फिर स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। क्लीन करना है तो केरोसिन से क्लीन करना है, एक प्रॉपर कपड़े के साथ में, रैग लेके, हाथ से क्लीन नहीं करना। ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं, ये सारा केयर ऑफ टूल्स में, ये सब चीज़ें हम लोग बेंचेस से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम चीज़ ये बेंचेस से रिलेटेड हो गया या वाइसेस से रिलेटेड हो गया। वाइस में कोई भी वाइस आ गया, हैंड वाइस आ गया या फिर बेंच वाइस आ गया, कोई भी टाइप के वाइस हो, उसको क्लीन करना है, टाइट रखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। बेंचेस से रिलेटेड हमें देखना है कि गाइज वो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए बेंचेस वगैरह, और हमें हैमरिंग नहीं करनी है या फिर चिजलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें बेंचेस के ऊपर नहीं करना है। पहले उसको ढक देना है किसी मेटल के शीट से, उसके बाद में उसके ऊपर कुछ काम करोगे आप। सो ये ध्यान रखना, बेंचेस और वाइसेस से रिलेटेड। ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड गाइज कॉमन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि ड्रिलिंग मशीन में काम करने से पहले आपको पहले तो ड्रिलिंग मशीन का पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करती है, और सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए ड्रिलिंग मशीन को बंद कैसे करना है इमरजेंसी सिचुएशन में। हाँ प्रवीण बता रहा हूँ मैं, रुक जा अभी। ठीक है, उसको क्लीन करते रहना है, ल्यूब्रिकेट करते रहना है। जब वो मशीन स्टॉप हो जाएगी तभी उसके स्पिंडल में से या फिर चक में से आपको ड्रिल बिट निकालना है, और हमेशा आपको सपोर्ट देना है जहाँ पर भी आप ड्रिल कर रहे हो। जैसे कि अगर कोई मेटल पीस के ऊपर आप ड्रिल कर रहे हो तो उसके नीचे आपको वुडन का पीस रख देना है फॉर योर सेफ्टी, और मशीन की सेफ्टी के लिए भी। एंड ड्रिलिंग मशीन में जहाँ तक हो सके आप कूलेंट यूज़ करते रहो, जहाँ तक हो सके आप कूलेंट यूज़ करते रहो। सो कूलेंट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट हैज़ टू बी क्लीन्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। सेम चीज़ गोज़ विद द ग्राइंडर ऑल्सो। ये भी मशीन ही है एक तरीके से, ग्राइंडर या ग्राइंडर मशीन। सो आपको उसको भी क्लीन रखना है, एब्रेसिव मटेरियल से देखना है, जो उसका सरफेस है उसको क्लीन रखना है, और ये चेक करना है कि उसके अंदर कोई डस्ट तो नहीं आ गई। डस्ट इन द सेंस मेटल डस्ट या सॉ डस्ट, जो भी आप चीज़ें उससे घिस रहे हो ग्राइंडर से, तो उसके व्हील के ऊपर में आपको चेक करना है कि क्लीनिंग करनी है। और क्लीनिंग करने के लिए आप कोई भी वायर ब्रश ले सकते हो गाइस। सो वायर ब्रश से आप उसको क्लीन कर सकते हो ग्राइंडर के व्हील को, ठीक है। नेक्स्ट, मोटर ड्राइव से रिलेटेड भी सेम सेफ्टी या केयर ऑफ टूल्स हमने देखी है, और ये वर्कशॉप टूल की सारी चीज़ें यार एक बार इसको देख लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है ना। रीमर्स का केस मैंने आपको बता दिया कि रीमर्स को हमेशा प्रॉपर बॉक्सेस में रखना है उसको, जहाँ से वो निकाले हैं। रीमर्स को वैसे भी हम लोगों को केयरफुली यूज़ करना रहता है, बिकॉज वो फिनिशिंग के लिए काम आते हैं। दैट मीन्स वो हाई प्रिसीजन वाला टूल है, तो जब भी हाई प्रिसीजन वाले टूल्स होते हैं उनको हमें वैसे भी केयर करके रखना रहता है। तो जो जिस ग्रूव के लिए बना है वो, या फिर जो उसका ट्रे है, या फिर जो भी उसका रिसीविंग गैस्केट है, या जो भी उसका बॉक्स है रीमर का, उसको हमेशा बॉक्स के अंदर ही रखना है यूज़ करने के बाद, और उसको तभी निकालना है जब आपको यूज़ करना है। बस उतने पोर्शन के लिए, उतने टाइम के लिए आपको निकालना है। सो यहाँ तक आप लोग ये जो पीपीटी है वर्कशॉप प्रैक्टिसेस की, पेज नंबर 4, यहाँ तक आप इसको प्रिपेयर करोगे गाइज। हाँ अब प्रवीण तुम्हारी बात है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में क्या आने वाला है कल टूल्स चैप्टर में, और ये जो वर्कशॉप प्रैक्टिसेस वाला अपना चैप्टर है, ये 2 चैप्टर का टेस्ट होगा। और इसके अंदर में भी वर्कशॉप प्रैक्टिसेस में ये जो पीपीटी मैंने आपको शेयर करी है, इसमें 4th पेज तक, सिर्फ 4th पेज तक, वहाँ तक आपको पढ़ना है वर्कशॉप प्रैक्टिसेस में। बाकी टूल्स में आपको पावर टूल्स का कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ हैंड टूल्स एंड उसके बाद वाला टॉपिक प्रिसीजन टूल्स या प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स। ये 2 टॉपिक आपको टूल्स चैप्टर में से खत्म करने हैं, हैंड टूल्स और मेजरिंग टूल्स। तो आपके पास में अभी 3 टॉपिक्स हो गए हैं, खासकर केयर ऑफ टूल्स, प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स एंड हैंड टूल्स। एग्ज़ाम कल ही होगा, एमसीक्यूज आएंगे 20 मार्क्स का, और गूगल फॉर्म
के ऊपर ही रहेगा। तो लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, टाइम स्लॉटेड रहेगा, उसके बाद मैं रिस्पॉन्स बंद कर दूंगा, तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। इसीलिए टाइम से कल सबके सब आ जाना एग्ज़ाम देने के लिए, अगर चाहते हो कि ये मार्क्स आपके आगे जाएं। इज़ दैट क्लियर? फाइन, फाइन।